मान लो ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी है रिएक्टेंट के पास जो पहले से थी। अब जब ये रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो कुछ ये ग्राफ हमारे पास आएगा। ठीक है भाई, ये आपका प्रोडक्ट है, ध्यान दीजिएगा। ये जो एनर्जी है किसकी है, रिएक्टेंट। कितनी एनर्जी रिएक्टेंट के पास है, और यहां से यहां तक क्या है, ये प्रोडक्ट की एनर्जी। ठीक है भाई, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट और ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ये जो रिएक्टेंट है प्रोडक्ट में तभी कन्वर्ट हो पाएगा तब रिएक्टेंट को आप इतनी एनर्जी और दें, यानी कि इतनी एनर्जी रिएक्टेंट को और हमें देनी पड़ेगी, और इस एनर्जी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ये एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रियण ऊर्जा। ये क्या है हमारी भाई, सक्रियण ऊर्जा है, सक्रियण ऊर्जा। और जब हम ध्यान दीजिएगा इस रिएक्टेंट की एनर्जी, मतलब ये एनर्जी और इस एनर्जी को जोड़ देते हैं तो टोटल एनर्जी जो आती है उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, यानी कि दहलीज ऊर्जा। इस एनर्जी को हम क्या बोल देते हैं भाई, दहलीज ऊर्जा बोल देते हैं, दहलीज ऊर्जा हम बोल देते हैं। अब मेरी बात को समझिएगा भाई, ये होती है हमारी एक्टिवेशन एनर्जी और ये होती है हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी, यानी कि दहलीज ऊर्जा। अब समझते हैं कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या चीज़ है। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब है कि किसी क्रियाकारक को इतनी एनर्जी उसके पास पहले से थी, अब इसको हमको इतनी एनर्जी और एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी, जिससे क्या करेगा, इस एक्स्ट्रा एनर्जी को रिएक्टेंट लेकर के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में। यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब हुआ कि किसी भी क्रियाकारक को दी गई वो अतिरिक्त ऊर्जा जिसे ग्रहण करके वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, उसी को क्या बोला जाता है, एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रियण ऊर्जा। देखो भाई, इतनी एनर्जी थी उसके पास, हमने ये एक्स्ट्रा दी, तो एक्स्ट्रा जो दी हुई एनर्जी है उसी को हम क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि सक्रियण ऊर्जा बोलेंगे। अभी किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया भाई। अब ध्यान दीजिएगा, ये आपकी दहलीज ऊर्जा है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, इसका मतलब है ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, इसको हमने ऐड कर दिया, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्लस जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है इसको हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। यानी कि क्रियाकारक की ऊर्जा और दहलीज ऊर्जा का जो योग है, सॉरी, क्रियाकारक की ऊर्जा और जो सक्रियण ऊर्जा है इसका जो योग है उसी को हम क्या बोलते हैं, दहलीज ऊर्जा बोल देते हैं। यानी कि किसी क्रियाकारक को उत्पाद में बदलने के लिए क्रियाकारक के पास कम से कम न्यूनतम जो है दहलीज ऊर्जा होगी, तभी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएगा, अन्यथा वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो दहलीज ऊर्जा है ये क्रियाकारक के लिए क्या हो गई, एक अवरोधक का काम करेगी, एक बैरियर का काम करेगी। इसको पार किए बगैर आपका जो रिएक्टेंट है प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। अर्थात जब किसी क्रियाकारक के पास कम से कम दहलीज ऊर्जा होगी तो ही वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएगा। अगर दहलीज ऊर्जा से थोड़ी सी भी ऊर्जा कम हुई तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट तभी हो पाएगा जब उसके पास कम से कम दहलीज ऊर्जा हो, और अगर दहलीज ऊर्जा से ज्यादा होगी तो कोई समस्या है नहीं हमारे पास। तो ये क्या हो गया, दहलीज ऊर्जा क्या होती है, क्रियाकारक के लिए एक ऊर्जा अवरोधक का काम करती है। अगर क्रियाकारक के पास दहलीज ऊर्जा या इससे अधिक ऊर्जा होगी तो ही वो किस में कन्वर्ट हो पाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। तो पहले जो आपका अवरोधक था वो था ऊर्जा अवरोधक, यह आपने समझा, यानी कि क्रियाकारक के पास पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा होगी और वो ऊर्जा कितनी होनी चाहिए, कम से कम दहलीज ऊर्जा के बराबर होगी तो ही वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। ठीक है भाई। अब इसके बाद जो अगला बैरियर काम आता है वो हमारे पास है ओरिएंटेशन बैरियर, यानी कि अभिविन्यास अवरोधक। समझते हैं भाई इसको क्या है, अभिविन्यास अवरोधक। अभिविन्यास अवरोधक इसको भी समझते हैं भाई। अभिविन्यास अवरोधक का मतलब क्या है, समझते हैं भाई। अभिविन्यास या जो आपका ओरिएंटेशन बैरियर है, ओरिएंटेशन बैरियर, इसको भी समझते हैं भाई क्या मतलब है इसका। अब ये क्या बोलता है, ठीक है भाई, आपने क्रियाकारक को दहलीज ऊर्जा दी, टक्कर हुई, फिर भी वो रिएक्टेंट में, सॉरी, प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, यानी कि फिर से कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो इसका मतलब ये हो गया, जब क्रियाकारक के अणु टक्कर करते हैं तो उनके पास प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, उनके पास क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर दिशा होनी चाहिए जिससे वो टक्कर करे। अर्थात जो क्रियाकारक हैं उनका अभिविन्यास कैसा होना चाहिए, अच्छा अभिविन्यास होना चाहिए। अर्थात जो क्रियाकारक हैं कैसे टक्कर करने चाहिए, बिल्कुल आमने सामने से टक्कर करेंगे तभी जो है आपका जो रिएक्टेंट है क्रियाकारक किस में कन्वर्ट हो पाएगा, उत्पाद में कन्वर्ट हो पाएगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, जब क्रियाकारक टक्कर करते हैं तो जो उनका अभिविन्यास है कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। उनका जो अभिविन्यास है
अभिविन्यास कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो क्रियाकारक हैं, क्रियाकारक वो आमने सामने से टक्कर करने चाहिए।